जो कुछ हुआ ये कोई नई बात नहीं थी कि किसी भी गैंगस्टर के यहाँ जो है दबिश दी जाती है, छापे डाले जाते हैं, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है। और जब से ये सरकार बनी है तब से जो है अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। और विकास दुबे जैसा एक अपराधी वह एक दिन में नहीं पनपा है। अभी ना जाने कितने ऐसे विकास दुबे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कई वर्षों से पनप रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज निकल के आई है इसमें, जो पुलिस और माफियाओं का जो गठजोड़ निकल कर आया है, आज हमारी चर्चा शिव कुमार द्विवेदी से इसी बात पर होगी कि ये जो मामला निकल कर आया है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। विकास दुबे को ढूंढा जा रहा है, उसके साथियों को पकड़ा गया है, मारा गया है। धन्यवाद। लेकिन अभी तक विकास दुबे जो है वो फरार चल रहा है। शिव कुमार द्विवेदी बताएंगे कि आखिर में ये गठजोड़ जो आया है पुलिस और अपराधियों के बीच में, क्यों नहीं कारगर कार्रवाई हो पा रही है। जी धन्यवाद राजीव जी। ये एक बहुत बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के लिए, और खासतौर पर जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है उसके बाद से ये पहली ऐसी घटना है जिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये रूटीन वर्क होता है पुलिस का। जैसा कि अभी आपने बताया कि छापे मारना, लोगों से सारे काम दबिश डालना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसमें शायद पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी कोई घटना एक अपराधी कर सकता है, वो भी एक सामान्य अपराधी। जैसे एक बड़े अपराधी के पास हम जाते हैं तो उस पर पुलिस भी ये मान के चलती है कि साहब हमें लेस होना चाहिए, ब्लड प्रूफ जैकेट पहनने चाहिए और सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस की चूक मानी जाएगी तो उन्होंने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई कि इस पूरे एनकाउंटर में जहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी शहीद हुए, ये एक बड़ा दुखद घटना है कि वो पुलिसकर्मी किसी के भी बेटे हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी घटना है जिसपे मानवाधिकार संगठन अब नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। और जो विपक्ष के लोग अभी तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस प्रकार हो हल्ला मचा रहे हैं, वहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पुलिस को लेकर के जो हमदर्दी अभी ये दिखा रहे हैं, तो शायद आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले विकास दुबे जो है वो 2001 में चर्चित हुआ, जिस समय उसने संतोष शुक्ला हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवाली थाना में, जो दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और उसके बाद से विकास दुबे दिनेश दुबे हत्याकांड में गए, अनुराग दुबे हत्याकांड में उनका नाम आया, सिद्धेश्वर पांडे के हत्याकांड में उनका नाम आया, जो कि वहां के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे, उन्हीं के एरिया के। अब बात यह आती है कि इतनी घटनाएं करने के बाद 2004 से 2017 तक ये आप भी जानते हैं किसकी सरकारें रही, ठीक है, उसको पॉलिटिकल बैकअप मिला। अब वो पॉलिटिकल बैकअप किसका था, वो अब खबरें तो आ रही हैं कि सभी का पॉलिटिकल बैकअप था। मैं मानता हूं चलो सभी का पॉलिटिकल बैकअप था, अच्छी बात है। लेकिन 2004 के बाद से 2016 तक उसके ऊपर जो 60 मुकदमे दर्ज हुए उस पर 1% भी कार्रवाई नहीं हुई, समझिए आप। जहां तक कि मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के बैनर का उसने उपयोग किया। फिलहाल उनसे लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब हमने कोई टिकट दिया ही नहीं जिला पंचायत में, वो कह रहा मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा, उसने समाजवादी पार्टी का सिंबल भी था। 2001 में बहुजन समाज पार्टी का उसको वर्धस्व था। और मैं ये नहीं मानता कि उसमें किसी भी पार्टी के सुप्रीमो ने उसको वर्धस्व दिया होगा, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि लोकल लेवल पर लोग नेताओं के कांटेक्ट में होते हैं और उन नेताओं ने उन्हें कहा होगा सब हमारी पार्टी से लड़ जाइए। इसमें किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन 14 सालों में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस पर कार्रवाई 2017 में होती है जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और वो जेल में जाता है, और अभी नवंबर 2019 में उसको बेल मिली है। वो बेल सरकार ने नहीं दी है, वो बेल वो टेक्निकल ग्राउंड पे लेकर के आया, जैसे कि वकील उसने अच्छे रखे, कुछ गवाहों को तोड़ा होगा, उसके बाद में जज ने उसके आधार पर जजमेंट दिया और वो बेल पा करके बाहर आ गया। अब बात आती है कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। जाहिर है कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना जो हुई, मतलब राजू जी यहाँ देखने की बात यह है कि सबसे बड़ी घटना ये हुई कि विकास दुबे प्रकरण में पुलिस विभाग के अंदर का पोल खुल गया। और वह पोल ये था कि पुलिस विभाग के अंदर जो आपसी वर्चस्व का जंग था, उनके भ्रष्टाचार थे और माफियाओं का गठजोड़ जो था, ये उभर के ज्यादा सामने आ रहा है। बल्कि विकास दुबे की हरकतें तो है ही है, वो तो अपराधी है ही है और उसको तत्काल पकड़ना भी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की कोई जगह नहीं है और योगी आदित्यनाथ जी के इस संकल्प को पूरा भी किया
इसके लिए वो बधाई के पात्र है। इसमें सरकार पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि इसलिए नहीं उठाई जा सकती, उसका मैं एक थोड़ा सा, अगर आप आदेश करें तो मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2016 तक 116 पुलिसकर्मी मारे गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार आती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो आपको ध्यान होगा उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिससे जगह जगह जो चौराहे चौराहे पर जो गर्ल्स इंटर कॉलेज थे वहां पर अपराध काफी हद तक रुके, लोग डरे, यहाँ तक कि पति पत्नी भी पार्क में जाने से डरने लगे। तो एक अच्छा सिम्टम, एक अच्छा संकेत था, एक अच्छा कार्रवाई थी, जिसके लिए योगी जी बधाई के पात्र थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 20 मार्च 2017 से 6 दिसंबर 2019 तक 5178 मुठभेड़ हुए, जिसको एनकाउंटर कहा जाएगा, और उसमें से आप 113 कुख्यात दुर्दंत अपराधी मारे गए। ये बड़ी घटना थी। उसके अलावा 76 टॉप मोस्ट क्रिमिनल उन्होंने गन डाउन करा, और उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे जेल में रहने दीजिए, मुझे बेल नहीं चाहिए और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी घटना रही। 1820 मार्च 2017 से लेकर के मई 15 2019 तक आपको बताऊं 17,745 लोगों ने आत्मसमर्पण किया, अपराधियों ने, और 14 ऐसे अपराधी थे जिन्होंने जबरन कहा मुझे जेल में डाला जाए। समझिए, तो ये पुलिस का बहुत बड़ा काम था, योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा काम था। उन्होंने पहले दिन से ही पुलिस से कहा कि मुझे अपराध मुक्त प्रदेश चाहिए, और उन्होंने इस पे काम भी किया। आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लखनऊ के अंदर ही आईजी की पत्नी के चैन छीन लिए जाते थे, बाराबंकी के एसपी के यहाँ से क्या नाम है चंदन के पेड़ काट लिए जाते थे एसपी आवास से। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी लॉ एंड ऑर्डर की। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी थी, तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं 3 अपराधों में उत्तर प्रदेश टॉप में था, मतलब बसपा शासनकाल में, और सपा शासनकाल में 5 अपराधों में टॉप पे था। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप निकाल के देख सकते हैं उसको। और उसके बाद देखिए वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर बहुत कुछ अच्छा रहा होता पिछली सरकार में, तो सरकार जो है वो रिपीट करती। सरकार रिपीट नहीं की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू था, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कितनी बड़ी बात कि पुलिस इस तरीके से गठजोड़ रहा कि थाने में घुस के उसने हत्या की और पुलिस वालों ने ही गवाही नहीं दी। इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है। और आज की भी तारीख में अगर वो बचा, या पुलिस वालों की अगर हत्याएं हुई, तो अगर विकास दुबे उसमें इन्वॉल्व है, तो पुलिस वाले भी कम इन्वॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया जो पहले भी थे, ओपी सिंह थे, उन्होंने भी पुलिस की छवि को एक चुस्त दुरुस्त करने का जो काम किया था, उसमें काफी कुछ सुधार हुआ था। कोरोना काल की अगर बात करें, तो कोरोना काल में पुलिस की छवि बहुत अच्छी निखर कर आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से विकास दुबे का गठजोड़ पुलिस वालों के साथ में निकल कर आ रहा है, तो उससे ये साफ है कि जिन अपराधियों ने अपनी बेल कैंसिल कराई या वह जेल में गए, उनको पुलिस से डर था, तभी वो जेल में चले गए। वो लोग जेल से बाहर निकल आए जिनको पुलिस से डर नहीं था। और यही प्रूफ करता है कि विकास दुबे का नेक्सस कहीं ना कहीं वहां के प्रभाव में पुलिस वाले थे, और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सरकार के प्रति ना करके उसकी करने लगे थे, और उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने पुलिस वालों को अपने घर में खींच कर और उनकी हत्या कर दी। वो कोई चंबल में नहीं बैठा था, वो कोई डकैत नहीं था, वो एक सिविलियन के तरीके से रह रहा था, और अपने कैंपस में खींच के उसने मारा है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, उसका मनोबल देखिए। बढ़ाया किसने? पुलिस वाले ने ही बढ़ाया उसको। पुलिस वाले क्यों इन्वॉल्व होते रहे? पुलिस वाले अपना जो है लाभ लेने के चक्कर में ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस जिस तरीके से काम करती है, कुछ पुलिस वालों को छोड़ दीजिए आप, आज की भी तारीख में पुलिस थाने में जाते समय अपराधी नहीं डरता है, वहां पे शरीफ आदमी डरता है। पुलिस वाले अगर किसी भी शरीफ आदमी के घर चले जाते हैं तो उसको दहशत हो जाती है। उसी जगह अपराधी के घर पे गए तो आपने देख लिया क्या हर्ष हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए अपराधी नहीं जिम्मेदार है, वो तो पैदाइशी अपराधी है, उसका काम ही यही है। लेकिन पुलिस भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मैं एक तथ्य और सामने लाना चाहूंगा,
इस सरकार के आने के बाद में एक बहुत बड़ा काम हुआ। लगभग 400 लोग जो विभिन्न डिपार्टमेंट के थे, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थे, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको सेवा से उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनके ऊपर अनफिट और करप्ट होने के चार्जेस लगे। लेकिन जब्ती की कार्रवाई कितनी हुई? कोई आदमी 10 करोड़ 50 करोड़ का गबन कर लेता है और उसके बाद में उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं, वो अपने घर चला जाता है, आप मत दीजिए उसको पेंशन। क्यों नहीं? आपने जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी उसने बनाई, जो करप्ट ऑफिसर ने बनाई, उसकी जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब जो सरकार कर रही है, अपराधियों के अवैध संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई कर रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इसको शुरुआती दौर से करना चाहिए, अभी भी देरी नहीं हुई है। जिनको बर्खास्त किया गया है, पुलिस वालों को या जिन भी अधिकारियों को, उनके अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाना चाहिए, जिससे संकेत ये जाएगा, जब अगर किसी के काम ही नहीं आनी है प्रॉपर्टी, तो वो क्यों बनाएगा? हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक दिन में तो ऐसा नहीं कि अपराधी और पुलिस का और पॉलिटिशियन का गठजोड़ आता रहा है सामने। शुरू से है, पॉलिटिशियन हमेशा जो है अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं, उनको यूज करते रहे हैं और पुलिस को अपने हिसाब से ऑपरेट करते रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से अब जांच हो रही है और एसटीएफ के एसएसपी को हटा दिया गया, क्या हटाना ही एक विकल्प होता है? एसएचओ को हटा दिया गया, ये कोई विकल्प नहीं। उसमें ये देखना होगा कि कितना लाभ लिया गया, उसके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के खिलाफ हो रही है। तभी जाके कुछ कहीं समाज में एक संकेत जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। जी आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था राजू जी, इस पूरे विकास दुबे प्रकरण में एक चीज जो देखने में आई कि कहीं भी नेताओं का नाम नहीं आया, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए पुलिस कर्मियों का ही नाम आ रहा है। चाहे वो विनय तिवारी का नाम आ रहा हो, चाहे राहुल तिवारी का नाम आ रहा हो, चाहे वो एसएचओ का नाम आ रहा हो, चाहे वो आनंद देव जी का नाम आ रहा हो, इससे पहले और एक एसएसपी थे उनका नाम आ रहा है, उससे पहले के सीओ से गठजोड़ आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है कि वो लोग सिस्टम में कितनी, अपना हम लोग कहने को तो राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और भी लोग लगा रहे हैं, हमने भी अभी बहुत सी चीजें बताई कि अपराध का आंकड़ा ऐसा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास दुबे प्रकरण में किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम अभी तक इतने प्रमुखता से नहीं आया। समझिए आप, कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फैलावर है। और दूसरी बात, अभी आप देखिए कि पुलिस जो कहानी गढ़ रही है, फिर वो अपने में ही बनती चली जा रही है। अभी विकास दुबे के जो राइट हैंड थे विवेक अग्नोत्री, दयाशंकर अग्नोत्री, वो बयान दे रहे हैं जिसमें मीडिया उन्हें कवर कर रहा है, और वो बयान दे रहे हैं कि उसके पास पुलिस से भी ज्यादा एडवांस वेपन थे जिससे वो फायर कर रहा था। और अभी देखिए पुलिस ने जब उसके घर पे कार्रवाई की, वो कार्रवाई ठीक थी या नहीं थी वो तो न्यायालय का विषय है और लोग। लेकिन एक प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए कि आपने उसके घर पे बताया कि साहब बंकर है वहां पे, आपने वहां कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद जब आप उसके वेपन्स को दिखा रहे हैं तो वो वेपन्स बंकर के लायक तो नहीं है साहब। जो आप जिंदा बम दिखा रहे हैं कि उसको पानी में डाल दिया गया, देसी बम दिखा रहे हैं, आप तमंचे दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब पुलिस को अपनी छवि और खराब करनी है क्या? भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो आपका AK-47 लेके भाग गया, दयाशंकर कह रहा है कि उसके पास एडवांस वेपन थे, तो वो तमंचे रख के क्या करेगा? बंकर में कोई तमंचा रखता है? आप बताइए मुझे। और अभी तक आप बंकर भी नहीं दिखा पाए हैं। तो पुलिस की कार्यशैली बार बार प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं और सरकार को वो असमंजस की स्थिति में खड़ा करते चले जा रहे हैं। यानी पुलिस अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही है। आप बताइए, अभी अभी की घटना है, जस्ट 2 मिनट्स, मतलब 10 या 15 मिनट पहले घटना आई कि फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस से विकास दुबे गया। अब पता नहीं वो विकास दुबे था कि नहीं था, लेकिन ये खबर आ रही है। और मजे की बात, वहां से भी वो निकल गया। जब तक वहां की एसटीएफ पहुंचती है उसको पकड़ने के लिए गायब हो जाता है। तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पुलिस के कार्यप्रणाली पर, पुलिस की कार्रवाई पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने उसका घर गिराया, बेशक गिराना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं राजू जी कि इस प्रदेश के अंदर ऐसे बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं जो आज जेलों में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके ना तो गुर्गे जगह जगह मारे गए क्योंकि उनका एक विशेष धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए आप उन पे हाथ नहीं डालते हो। और उनके भी ऐसे संबंध रहे होंगे कि वो जाके जेल में आत्मसमर्पण कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, उनके भी घर गिराने जाने चाहिए। मेरा मानना है कि एक समदर्शी इच्छा, जब आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें जब आप हनुमान, वो क्या नाम है, सुंदरकांड जब पढ़ते हैं तो उसमें भगवान से कहते हैं समदर्शी हो जाते हैं वो, यानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को समान दृष्टि से
सभी ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जो आपने एक बहुत बड़ा विषय रखा, उस पर मेरा ध्यान आपने जो आकृष्ट कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने कहा कि जो अफसर हैं, यानी वो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के, अभी योगी सरकार को इसके लिए बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत से लोगों को टर्मिनेट कर दिया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उन्हें दे दी कि भाई आप जबरदस्ती आप जाइए, वीएसआरएस दे दिया, ईआरएस दे दिया कि आप चले जाइए। लेकिन इससे काम नहीं होने वाला है। जो अभी आपने कहा, मेरा मानना, जैसे विकास दुबे अपराधी पर आपने कार्रवाई की, उनके बिल्डिंग को गिराने का काम किया, उनकी एक एक चीज को खोजने का काम किया, मेरा मानना अगर प्यून अगर भ्रष्टाचार में फंसता है, या कोई डीआईजी फंसता है, या कोई आईजी फंसता है, डीएम फंसता है, तो उसके भी घरों को गिराने का काम किया जाना चाहिए, उसकी भी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए, और उसकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने के बाद कोई वेलफेयर का काम वहां पे किया जाना चाहिए। वरना ये इतनी बड़ी मछलियां हैं साहब कि पूरे देश में बड़े बड़े सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम ये ब्यूरोक्रेट, मैंने एक बार और भी आपकी खबर पे कहा था कि कितनी भी अच्छी योजनाएं सरकार ले आए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट उसको डिस्टर्ब करते ही हैं। और आज तो हद हो गई कि जब विकास दुबे पुलिस विभाग को चला रहा है, सोचिए आप, विकास दुबे पुलिस विभाग को चला रहा है। इससे सबसे अधिक अगर किसी की छवि को धक्का लगा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली साफ है। मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इन पुलिस वालों को पूरा अधिकार दिया कि आप जैसे चाहो वैसे करो, और अच्छे पुलिस वालों ने करके भी दिखाया, अच्छे पुलिस वालों ने करके भी दिखाया। 103 दुर्दांत अपराधियों को उन्होंने, और मेरे ख्याल से कोई बड़ी घटना नहीं घटी। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सीए के बहाने दंगों में, आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जो दंगों का इतिहास रहा है 2016 तक में, वो प्रतिदिन जो दंगों का आंकड़ा था वो 24 दंगे का आंकड़ा था। समझिए राजू जी, आज दंगे ना के बराबर है। और सीए के बहाने इस प्रदेश को दंगों में झोंकने की जो साजिश पीएफआई ने रची थी, उसको योगी सरकार के सफल नेतृत्व में और इन पुलिस वालों के बदौलत ही हम रोक पाए, आप समझिए। और एक बड़ा काम हमने करके दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 19 जगह पे एक साथ ही प्रदर्शन चालू हुए थे, लगभग 19 से 20 जगह पे, जिसमें बहराइच भी था, आपका क्या नाम है, लखनऊ था, और नोएडा था, और अलीगढ़ था, फरीदाबाद था, मुजफ्फरनगर था। तब भी सोचिए कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हमने, कितना मजबूती से हमने उसको फॉलो किया। 370 और राम मंदिर के बाद पूरे दुनिया को लग रहा था कि भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, भारत के अंदर बड़ी अफरा तफरी मचेगी। और उत्तर प्रदेश का तो इतिहास दंगों के लिए ही जाना जाता है, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। तो योगी सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन अगर योगी सरकार, हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक भी ऐसे मामले को लाके खड़ा कर दिया कि जहां ब्यूरोक्रेट्स और अपराधियों के साथ मिले हुए पुलिस कर्मियों की अगर जमीनों को जब्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे वसूली की जाए, और उनको भी अपराधियों की तरह जेल भेजा जाए, अगर ऐसा कर दिया तो मैं चैलेंज करता हूं, आने वाले 40 साल तक योगी सरकार को कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि आम जनता इन अपराधियों को ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा करती है। और अगर योगी सरकार ने करके दिखाया तो बहुत बड़ा काम। आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस की। स्थिति ये है कि पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके पास में करोड़ों की संपत्तियां हो जाती। कैसे हो जाती? पुलिस सरकार बनने के बाद में ही एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, हमेशा रहे हैं, एक गाइडलाइन रही है कि जो भी सरकारी अधिकारी है वह उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार को शो करे। वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। उसी अगर गाइडलाइन का, शासनादेश का हवाला देते हुए अगर सारे लोगों से कह दिया जाए कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी उसको डिस्क्लोज करें, और अगर वह डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि नियम ये है कि जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो है सरकारी सेवा में आता तो उसको अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होता है, और हर 5 साल पे देना होता है। आप ये देख लीजिए कि वो ज्वाइन करने के 5 ही साल बाद उसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाती है। एक मामूली सा सिपाही जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती, कहां से आ जाता है ये सब? अगर गठजोड़ नहीं होता तो कहां से आ जाता है? यही कारण है, बड़ी बदकिस्मती है, इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ भी नहीं हो सकती है कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानून का पालन कराने के लिए वह गए थे, एक दुर्दांत अपराधी के हाथ दबिश देने गए थे, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, मार दिए गए। उसके बावजूद आज की तारीख में पब्लिक में कोई भी एजिटेशन उनके प्रति नहीं है। कोई भी पब्लिक का आदमी आके नहीं कह रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आप एक सबसे बड़ा अंतर आप देख लीजिए कि वहीं आर्मी का एक जवान शहीद होता है, पूरा का पूरा देश उठ खड़ा होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए वही डिपार्टमेंट के जो करप्ट पुलिस वाले हैं वही जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी छवि को इतना गिरा दिया है कि पब्लिक का कोई भी आदमी सामने नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है और पुलिस डिपार्टमेंट को ही अपनी छवि सुधारनी होगी। जी, अपनी बात आप 30 सेकंड में कह के इसको विराम दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस समय देश आजाद हुआ था उसके बाद 1962 के करीब की बात बताता हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में चीफ जस्टिस जस्टिस एन मुल्ला, आपने नाम सुना होगा जस्टिस एन मुल्ला का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए और वो नेहरू जी के बड़े पारिवारिक संबंध थे उनके, यानी बचपन से एक दूसरे के साथ रहे। जस्टिस एन मुल्ला ने एक टिप्पणी किया था जो आज भी लोग कोट करते हैं, अब तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे जस्टिस एन मुल्ला ने क्या कोट किया था। उन्होंने कहा था यूपी पुलिस ऑफ द रॉबरी गैंग, समझिए आप, ऐसे ऐसे शब्दों से 1962 के करीब में नवाजा गया था यूपी पुलिस को। यानी ये जस्टिस एन मुल्ला ने कहा था, दैट इज अ वेरी सीनियर जस्टिस थे वो और इस देश के बड़े विद्वान व्यक्तियों माने गए। उसके बाद मैं दूसरी घटना आपको बताता हूं कि पुलिस का जो ये क्रूर चेहरा जो पीछे छुपा रहता है, वो इस विकास दुबे ने फिर से कहा है कि इसको ठीक कर लीजिए। समझिए आप, विकास दुबे प्रकरण के बाद ठीक करने का एक अवसर आया है। मुझे लगता है कि योगी सरकार इस पे एक अच्छा काम करेगी और इसको ठीक करेगी। आपको एक घटना याद दिला दूं, गोंडा में केपी सिंह नाम के एक सीओ हुआ करते थे, जिनकी बेटी आज किंजल सिंह जो है वो डीएम है। उनके वो ये तो विकास दुबे और इनका मुठभेड़ था, यहाँ तो वो भी मुठभेड़ में मारे गए, जिसका अभी जल्दी जस्ट उनका निर्णय आया है, 4-5 साल पहले आया है। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस कितना क्रूर चेहरा पुलिस का है, जो अपनों को नहीं बख्शती है। आज विनय तिवारी जो है या अनंत देव जो है, जिन पे अभी लक्ष्मी सिंह जी उसकी जांच करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, पीएससी में भेज दिया गया। तो आप सोच सकते हैं क्या पुलिस वाले अपनों के प्रति भी वफादार नहीं है। ये एक बड़ा संकट का समय है और आपने जो कहा है इसको गंभीरता से अगर योगी सरकार लेगी, और फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे नंबर 1 पर है। और ये पहली घटना नहीं है कोई विकास दुबे प्रकरण, इससे पहले ददुआ को हम देख ले, ददुआ का भी एक प्रकरण हुआ, केपी सिंह का प्रकरण हुआ और रामवृक्ष यादव जिसने 2 साल तक कंपनी बाग पे कब्जा रखा, 4000 लोगों को लेके बैठा रहा। तो ये लेकिन ये एक बड़ा अपराध इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है और कोई भी सब व्यक्ति अपराध को स्वीकार नहीं करेगा और ना किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए क्षमा करेगा, फिर चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो और भी गैंगस्टर हो। लेकिन समदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को आप जेल में बैठा करके बिरयानी खिलाएंगे और विकास दुबे के घर को तोड़ेंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जब्त करना चाहिए क्योंकि ये बड़े गैंगस्टर हैं। ये विकास दुबे जैसे लोगों को संरक्षण यही लोग देते हैं, समझिए, वेपन्स यही पहुंचाते होंगे। तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके आका और छोटे छोटे ग्रुप को तैयार करते हैं और वो छोटे ग्रुप विकास दुबे के रूप में खड़े होते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका।